हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RHT क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के संस्कृत पद प्यूषम के 9वां पाठा गीतामृतम नामक पाठ, अर्थात गीता का अमृत। तो इस पाठ में श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु आकर्मणि। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्मणि एव का मतलब होता है कर्म करने में ही, अधिकार अर्थात अधिकार, ते का मतलब तुम्हारा। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में ही है, माँ अर्थात नहीं है, फलेषु अर्थात फल की प्राप्ति में, कदाचन का मतलब कभी, अर्थात उसके फल की प्राप्ति में कभी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण जी? वो ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, उसके फल की प्राप्ति में कभी नहीं है। माँ कर्म फल हेतु भूमः, माँ का मतलब ना हो, कर्म फल हेतु अर्थात कर्म फल हेतु, भूमा का मतलब होता है मत बनो, अर्थात इसलिए तुम कर्मफल के हेतु मत बनो। ते अर्थात तुम्हारा या तुम्हारी, संगो अस्तु आकर्मणि। तो संगः का मतलब होता है आसक्ति, अस्तु मतलब हो, आकर्मणि का मतलब होता है कर्म ना करने में। अर्थात कहने का ये मतलब है कि कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति ना हो। तो एक बार दोबारा इस पूरे श्लोक का मतलब देख ले रहे हैं कि क्या होगा। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, उसके फल की प्राप्ति में कभी नहीं है, इसलिए तुम कर्म फल के हेतु मत बनो तथा कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति न हो। तो हमारा अगला श्लोक है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो योगस्था का मतलब होता है योग में स्थित होकर, कुरु करो, कर्माणि अर्थात कर्म, अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करो। संगम का मतलब होता है फल की प्रति आसक्ति को, त्यक्त्वा अर्थात छोड़कर। तो धनंजय का मतलब यहाँ पर है अर्जुन का एक नाम। सिद्ध सिद्धियों का मतलब सफलता और असफलता को, समभूतवः का मतलब होता है समान रहकर, समत्वम का मतलब होता है सदा समान स्थिति में रहना ही योग उच्यते है। योग अर्थात योग उच्यते है का मतलब कहलाता है या कहा जाता है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, फल के प्रति आसक्ति को छोड़कर योग में स्थित होकर कर्म करो। और क्या कहा गया है? सफलता और असफलता को समान समझकर या समान स्थिति में रहकर कार्य करना ही योग कहलाता है। नियतम कुरु कर्म तम कर्म जयायो हि आकर्मणः शरीर यात्रापि च तेना प्रसिद्धोत कर्मणः। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं नियतम का मतलब निर्धारित, कुरु करो,
कर्म, कर्म, त्वम, तुम, अर्थात तुम निर्धारित कर्म करो। अर्थात इसके कहने का ये मतलब है कि अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्म जयायोः, जयायोः का मतलब होता है श्रेष्ठ। ही आकर्मणः, ही का मतलब क्योंकि, आकर्मणः का मतलब कर्म ना करने से। तो कर्म जयायोः ही कर्मणा का क्या मतलब निकला यहाँ पर? क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि तुम निर्धारित कर्म करो, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। शरीर यात्रापि का मतलब होता है जीवन निर्वाह, चा और ते अर्थात तुम्हारा न प्रसिद्धोत कर्मणः, अर्थात सिद्ध नहीं हो सकता है, अर्थात तुम्हारा जीवन निर्वाह भी सिद्ध नहीं हो सकता है। तो किसका जीवन निर्वाह सिद्ध नहीं हो सकता है? जो कर्म नहीं करते हैं। अर्थात कहने का ये मतलब है कि कर्म के बिना तो जीवन ही क्या है? असंभव है। तो अगला श्लोक है हमारा, शक्ता कर्मण अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा अशक्त चिकीर्षुलो कुर्यात् विद्वांस तथा अशक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। तो शक्ता का मतलब होता है आसक्त रहने वाले, कर्मण अर्थात कर्म में, अविद्वांसो का मतलब होता है अज्ञानी लोग, यथा जैसे, कुर्वन्ति का मतलब करते हैं, भारत। तो यहाँ पर भारत का मतलब है भरत वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, या हम कह सकते हैं भरतवर्षी अर्जुन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन से ये कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, कर्म में आसक्त रहने वाले अज्ञानी लोग जैसा कार्य करते हैं, कुर्यात का मतलब करता है, विद्वान अर्थात विद्वान, तथा मतलब वैसा, आसक्त मतलब अनासक्त रहकर, या हम कह सकते हैं राग द्वेष में लिप्त न होकर, चिकीर्षु का मतलब होता है करने की इच्छा रखने वाला। क्या करने की इच्छा रखने वाला? लोक संग्रहम अर्थात लोक कल्याण का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? लोक कल्याण की इच्छा रखने वाला। तो पूरा क्या मतलब निकल रहा है? लोक कल्याण करने की इच्छा रखने वाला विद्वान अनासक्त रहकर, या हम कह सकते हैं राग द्वेष में लिप्त न होकर वैसा कार्य करता है। तो यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ क्या बताया मैंने? श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, हे भरतवर्षी अर्जुन, कर्म करने में या कर्म में आसक्त रहने वाले अज्ञानी लोग जैसा कार्य करते हैं, लोक कल्याण करने की इच्छा रखने वाला विद्वान अनासक्त रहकर अर्थात राग द्वेष में लिप्त न होकर वैसा कार्य करता है। यादृच्छलाभ संतुष्टो ददन्दातीतो विमत्सरा क्षमा सिद्धा वसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। यादृच्छ लाभ संतुष्टो का मतलब होता है संभावतः प्राप्त होने वाली वस्तुओं से संतुष्ट रहने वाला। द्वदान्तितो का मतलब होता है सुख में प्रसन्न और दुख में दुखी नहीं होता है। विमत्सरः का मतलब होता है ईर्ष्या से रहित। समः का मतलब होता है समान रहने वाला। सिद्धा असिद्धो अर्थात सफलता और असिद्धो का मतलब असफलता। चा और कृत्वा अपि, कृत्वा का मतलब कर्म करके, अपि भी, न निबध्यते मतलब कर्म बंधन में नहीं बंधता है।
तो इस पूरे श्लोक का मतलब निकल रहा है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य संभवतः प्राप्त होने वाली वस्तुओं से संतुष्ट रहता है और सुख में प्रसन्न और दुख में दुखी नहीं होता है, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में समान रहने वाला पुरुष कर्म करके भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है।